आज हमारा इत्तेफाक हुआ बहरीन की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शंस ट्री ऑफ लाइफ पे जाने का, विच इज़ अराउंड 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मनामा इन द मिडल ऑफ नोवेयर। जैसा हम सब जानते हैं कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ आर सो मच रिच इन ऑयल, तो जैसे जैसे हम शहर से दूर आते गए तो रास्ते में बहुत सारे ऑयल रिगिंग फील्ड्स और ऑयल वेल्स से गुज़र हुआ। पेट्रोलियम अकाउंट्स फॉर अ मेजर पोर्शन ऑफ बहरीन's इकोनॉमी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहरीन में, और बहरीन का इस टाइम ये हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। इस हाईएस्ट पॉइंट की अगर आप मेरे बिल्कुल पीछे ज़रा अपनी एक नज़र घुमाएं तो आपको देखने को मिलेगा ये सारा जो है टोटली डेजर्ट है। लेकिन इस डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच मेरे बैकग्राउंड के अंदर आपको एक दरख्त नज़र आ रहा है। इस दरख्त को जो है वो ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब इतना क्या स्पेशल है जो हम देख रहे हैं कि इतने सारे विजिटर्स यहाँ पे आए हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इसकी स्पेशल बात यह है ट्री ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक बिल्कुल डेजर्ट के अंदर सिर्फ एक ये दरख्त जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और इसकी एज जो है वो एज़ पर रिपोर्ट्स यानी कि कहा जाता है कि 400-500 साल पुरानी तो इसकी हिस्ट्री है, लेकिन इससे भी पुराना ये हो सकता है। लेकिन ये किसी को एग्जैक्ट इसकी जो है वो एज मालूम नहीं है। लेकिन ट्री ऑफ लाइफ जो है मतलब एक बहुत मतलब इसको इवन जो है वो 2010 के अंदर जो वंडर्स ऑफ नेचर हैं उसकी लिस्ट के अंदर भी नॉमिनेट किया गया था। और इसकी जो रूट्स हैं मतलब इसकी ऑलमोस्ट आई थिंक हाइट जो है वो लाइक अराउंड 40 फीट है, और कहते हैं लाइक ऑलमोस्ट 30 मीटर्स तक जो है वो इसकी रूट्स जो हैं वो नीचे ज़मीन के अंदर हैं। नोबडी नोज़ एग्जैक्ट, किसी के पास इसकी जो है वो रीज़न नहीं है कि इसको वाटर सोर्स कहाँ से मिलता है। हालांकि डेजर्ट है, इसको अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये थ्रू आउट दिस पैसेज ऑफ टाइम इसने कितना अपने आप को जो है वो मतलब वाइड स्प्रेड जो है वो किया है। और इसकी अगर आप ब्रांचेस देखें तो बिल्कुल फैली हुई हैं, और इसके आसपास हमें कोई दरख्त कोई पौधा तक नहीं देखने को मिलता। सारा जो है ये बिल्कुल डेजर्ट है, सारी रेत है। एक मौजज़ा, एक मिरेकल है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो उसका जो है उसे खाना और पानी, दाना पानी उसका लिखा होता है। तो इस तरह ये दरख्त है, एक लिविंग चीज़ है, और इसको जो है वो उसका दाना पानी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है, इसलिए अब गाड़ियाँ जो हैं थोड़ी सी आपको कम नज़र आ रही हैं, विजिटर्स थोड़े से कम हो गए हैं। लेकिन ये यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट मेन अट्रैक्शन है बहरीन की। आप देख सकते हैं अल्लाह ताला की कुदरत है जी कि ये किस तरह से इसकी ब्रांचेस जो हैं वो फैली हुई हैं।
इसके पास आपको लेकर चलते हैं और थोड़ा सा करीब से दिखाते हैं। So this is tree of life for you. अगर हम इसके रूट्स वाले एंड को थोड़ा सा टच करके देखें तो यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा गीला जो है वो महसूस होता है। तो हालांकि आसपास ये सारा डेजर्ट है, ठीक है, और कोई मतलब वाटरिंग यहाँ पे नहीं हो सकती, ऊपर से ना तो बारिश होती है बहरीन में। लेकिन ये किस तरह से वेट है, ये जो है अब एक मिरेकल ही है। सारी इसकी ब्रांचेस हैं जो दूर तक फैली हुई हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें इस तरह से ये जगह बनी हुई है, इसमें सपोज कर सकता हूँ कि इसके अंदर कोई परिंदे वगैरह जो हैं या बर्ड्स वगैरह उन्होंने अपने नेस्ट वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पे इस तरह से। और भी ऊपर भी एक दो जगह जो है वो देखने को मिल रही है। एक जो चीज़ यहाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ ट्री ऑफ लाइफ पे, क्योंकि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो आप देख सकते हैं हालांकि ये बिल्कुल आसपास जो है वो सारा एक डेजर्ट है। ये देखें, कोई बंदा यहाँ पे मतलब विजिटर्स के अलावा कोई ऐसा स्पॉट नहीं है दूर दूर तक। ऑलमोस्ट ये 40 किलोमीटर्स जो है वो दूर है मनामा सिटी से। लेकिन अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ की बात करें तो देखें अब यहाँ पे आपके बिल्कुल सामने ये इन्होंने वॉशरूम्स जो हैं वो यहाँ पे स्पेशली बनाए हैं टूरिस्ट के लिए, और बहुत ही साफ़ सुथरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स हैं। इसी तरह इन्होंने ये सारी लाइट्स लगाई हैं, साथ साथ एक वॉकिंग सा ट्रैक बनाया हुआ है ताकि जो अगर बुज़ुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनको आसानी हो रात के टाइम वॉक करने में। इस तरह ही वहाँ पे कुछ मतलब कि वैन्स खड़ी हैं जहाँ पे आइसक्रीम्स वगैरह के और सैंडविचेस वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह वो भी अवेलेबल है। तो इस तरह से वो टूरिस्ट को जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं।